हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवाई वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था हमारा पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में जो सबसे पहला पोषण है, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है पोषण। ठीक है, तो उसी का आपका ये लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था पोषण के बारे में, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, और पोषक तत्व को पढ़ लिया था। इसके बाद में हम लोगों ने पोषण के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें आपने पोषण पढ़ा था दो तरह का, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, फिर उनके भी आपके सब टाइप थे, वो मैंने सारे आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो उसी में आपने एक जो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, जिसका नाम था विषमपोषी पोषण और एक था स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी और दूसरा था आपका विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी, स्वपोषी और विषमपोषी। इसमें आपके कितने तरह थे? दो तरह का। एक था प्रकाश संश्लेषी, एंड सेकंड था आपका रसायन संश्लेषी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पोषण में भी कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। ये हमारे सिलेबस में पढ़ना है आपको। इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसे संरचनाएं बनती हैं पौधे के अंदर। ठीक है, कौन से कोशिकाएं में जो आपको कोशिकांग होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब समझ में आया होगा कि हम पढ़ने वाले क्या है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो आ जाएंगे सभी लोग और कॉपी पेन लेकर ही साथ में, हमारे साथ में जैसा भी आप लिखेंगे नोट्स आप मेरे साथ साथ में बनाना ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मिशन 2026 हम लोगों का टारगेट है। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, आप सही से कंटिन्यू लगे रहते हैं तो आप साइंस में 90+ स्कोर लेके आने वाले हैं। ठीक है, 90+ स्कोर लेके आने वाले हैं। तो आप स्कोर जब लेके आएंगे, कब? जब आप लोग साथ साथ में मेहनत करेंगे तब। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आपका जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण में भी कौन सा? प्रकाश संश्लेषी पोषण। क्योंकि जो रसायन संश्लेषी होता है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बता दिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया। ठीक, तो उनके बारे में बता चुका हूँ। आप जो पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आज मैं जानूंगा फोटोसिंथेसिस तो होता क्या है। ठीक है, और कहाँ पर होता है। तो आप लिखोगे प्रकाश संश्लेषण, ये हेडिंग डाल लेना बेटा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये हेडिंग आपको डाल लेनी है। और साथ में किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा, ठीक है, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल से पहले बताऊंगा, उसके बाद लिखूंगा। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पौधे क्या करते हैं आपके, एक पौधा सामान्य मान लीजिए, ये आपका एक प्लांट हो जाएगा, ये इसकी हो जाएंगी रूट्स। ठीक, ये इसके अंदर आपकी ज़मीन है, इसके अंदर क्या है, जिससे रूट हो जाएंगे और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा पत्तियों वाला। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका भाई, सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है। यहाँ से क्या निकल रहा है, सनलाइट निकल रही है। सनलाइट कहाँ पड़ रही है बेटा? इनकी पत्तियों पर। तो इनकी पत्ती में क्या होता है आपका, हरित लवक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हरित लवक होता है। जो हरित लवक में क्या होते हैं आपके, क्लोरोफिल होते हैं, पर्णहरिम बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वो करता क्या है, इसकी जो भी सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको ट्रैप करता है। ठीक है, और वो कौन सा प्रकाश होता है तो बोलेंगे सूर्य का प्रकाश होता है, मतलब ऊर्जा बोलेंगे तो सौर ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा होती है। अब ये सौर ऊर्जा क्या करते हैं, इसमें जब आती है पर्णहरिम में, तो इसको ये बदल देता है किसमें? रसायन ऊर्जा में। किसमें बदल देगा बेटा? रसायन ऊर्जा में बदल देगा। और यही रसायन ऊर्जा क्या करेगी, जब आपका क्या हो रहा होगा, पेड़ ने नीचे से क्या लिया होगा बेटा, H2O मीन्स पानी यानी जल लिया होगा। ठीक है, और हवा से, एयर से क्या ली होगी उन्होंने, CO2 यानी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड ली होगी। अब CO2 और H2O कौन मिल गया? सूर्य का प्रकाश मिला, पर्णहरिम।
इसने क्या किया, इसने रासायनिक ऊर्जा बन गई, रसायन ऊर्जा बन गई, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। जब ये होता है तब ये क्या करता है, इनसे मिलकर के H2O और CO2 से मिलकर क्या बना लेता है, C6H12O6। तो ये हमारा मेन उत्पाद होता है, और साथ में जो सह उत्पाद निकलता है वो O2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, O2 निकल जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, या बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, तो समझाना और लिखना, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इतना समझ गए, तो अब लिखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अच्छा, लेटर थोड़ा सा सही कर देंगे, ठीक है, स्पेलिंग तो सही है लेकिन जो थोड़ा सा ब्लैक पेन से, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो अब लिखेंगे इसमें क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे आप फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोले तो यह है, ठीक है, मैं लिखूंगा यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भागों द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल, जिससे मैंने लिखा था पर्णहरिम, ठीक है, तो दोनों लिखूंगा आपको, क्लोरोफिल और इसी की बेटा बोल देते हैं पर्णहरिम, ठीक है, पर्णहरिम। क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से अवशोषित जल व वायुमंडल से ग्रहण की गई CO2, ठीक है, ग्रहण की गई CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन सह उत्पाद ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। कितना लिखोगे, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भागों द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से अवशोषित जल व वायुमंडल से ग्रहण की गई CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी परिभाषा, क्या हो जाएगी, ये परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद में इसकी एक रिएक्शन आती, ठीक है, एक समीकरण होती, रासायनिक समीकरण, तब ये मानेंगे ये पूरा हुआ है। तो रासायनिक समीकरण लिखेंगे इसका,
तो मैंने क्या लिखा है आपका रासायनिक समीकरण में? रासायनिक समीकरण में जो भी आपने यहाँ लिखा है उसी को दिखाना है। देखो क्या क्या ले रहे हैं बेटा, CO2 ले रहे हैं मृदा से, प्लस क्या ले रहे हो, H2O, सॉरी CO2 मृदा से, CO2 लेते हैं वायुमंडल से, और H2O यानी जल ले रहे हैं किससे, मृदा से, जमीन से अवशोषित करते हैं। अब ये क्या बनना है, यहाँ पर क्या क्या उपस्थित होता है, तो बात करेंगे। सबसे पहले क्या हमने लिखा था, सूर्य के प्रकाश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट होगी। और क्या होता है इसमें, तो और होता है आपका हरित लवक। हरित लवक कौन सा, क्लोरोफिल। हरित लवक में भी आपका कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, पर्णहरिम। तो ये आपका हरित संरचना हो गई, तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बनता है C6H12O6, C6H12O6, जिससे बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। यही आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा आपका H2O, ठीक है। और सह उत्पाद में क्या निकल जाएगा आपका O2, क्या निकल जाएगा, O2 निकल जाएगा। बोले तो ऑक्सीजन आपकी, जो मैं लिखा था, ऑक्सीजन जो होती है वो सही उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। पहले सीखें कि क्या, इधर क्या आपका CO2 था, H2O था, इधर आपके पास क्या मिला, C6H12O6 मिला, H2O मिला, देन O2 मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ तक क्लियर। अब इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे यहाँ से आपको C12 है, और यहाँ पर कितने हैं आपके पास में, यहाँ देखेंगे C6 है, और इधर सिंगल है, तो यहाँ कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6 लिख देंगे। अब देखेंगे तो कितना हो रहा है आपका, C तो इक्वल हो गए, ठीक है, H12 है, और 2 इधर के हुए, और इधर आपका कितना है, 6 है। तो अब आप इधर क्या कर सकते हो, इधर आप क्या कर सकते हो, इधर आप करेंगे 12, ठीक है, और इधर कितना कर देंगे, इधर लिख देंगे 6, ठीक है। 6 2 12, और 12 24, और 6 2 24, यानी 24 से होगा, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, और 12 24 हो गए, ठीक है। इसके बाद में देख लेंगे O2 भी देख लेंगे। यहाँ से 6 दूनी 12, 12 और 12 24, तो अब यहाँ पर कितने 6 हैं, तो इधर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इनको बराबर करने के लिए 6, तो यहाँ कितने कर देंगे 6, ठीक है। सॉरी एक बार देख लेंगे कितना, इधर से 6 12, हाँ चलिए, तो यहाँ पर नंबर बढ़ा देंगे इधर से आपका, चलो 6 से हो जाएगा कम। 6 ये है, 6 ये है, और इधर आपके कितने 12 हो गए, तो 6 6 12, और 12 उधर से कितने हो गए 24, ठीक, बराबर हो गई। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख देंगे। ये बेटा आपका लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड नीचे लिखूंगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये आपका जल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इधर ये जो लिखा हुआ है बेटा, इसका नाम है ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये आपका क्या है, जल है, और ये है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस, यानी कि सिंपल से पूछा जाता है आपसे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या बोला जाए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इतना सा बस, ये इतनी लाइन और ये रिएक्शन, ठीक, इतना में आपका काम हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद में बेटा अगली जो हेडिंग है आपकी, अगली नेक्स्ट हेडिंग बोलेंगे, वो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की कुछ स्पेशल साइट्स होते हैं, क्योंकि पौधे का हर भाग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, पौधे का हर भाग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ना हर भाग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, जैसे आपके पत्ती में होती हैं, तो पत्ती में भी आपकी कैसी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जस्ट अभी, ठीक है। इतना आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हटा देंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग लिखेंगे साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की साइट्स लिखेंगे, कहाँ पर ये होता है। चलिए
ये आपका फोटोसिंथेसिस क्या था, ये हुआ। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के साइट्स या इनके स्थल लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालोगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण के स्थल। ठीक है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये लिख लोगे। अब देखिए कहाँ पर होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे में होता कहाँ पर है। ठीक, तो पौधों में हम बात करेंगे आपके, वैसे जो भी आपका पौधा जो है, पौधे मोस्टली आपको पता ही है कैसे होते हैं, तो हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो हरे रंग में क्या होता है, मोस्टली जो इतनी भी पत्तियाँ होती हैं, और जब आपका जो तना सॉफ्ट होता है, ठीक है, जो हरा होता है, तो उसमें भी कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, आपका फोटोसिंथेसिस क्रिया हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो मेन रूप से होता है पूरे जो आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वो पत्तियों में होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो आप लिखोगे इसमें, और पत्तियों में कहाँ पर होता है, तो उसमें भी बात करेंगे। तो आप लिखोगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया, या यह क्रिया पौधों के हरे भागों में संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ होती है, हरे भागों में संपन्न होती है। मुख्यतः यह क्रिया पौधों की पत्तियों की, ठीक है, पत्तियों के लिखेंगे। ठीक है, पत्तियों के हरित लवक। ठीक है, हरित लवक में ही पत्तियों की मध्य परत, जिससे बोलेंगे मीजोफिल। ठीक है, मध्य परत, मीजोफिल, पत्तियों की मध्य परत में उपस्थित हरित लवक में संपन्न होती है। ठीक है, ये साइट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस, कहाँ पर होती है, तो ये तो मैंने बोल दिया कि पौधे के हरे भागों में होती है, जो आपके इनिशियल स्टेज में जो आपका तना होता है, ये पत्ती बन रही होती है वहाँ से, ठीक है, हरे रंग का होता है, तो उस टाइम पर भी क्या निकलता है, यहाँ से वो निकलता है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, यह क्रिया पौधे के हरे भागों में संपन्न होती है, लेकिन मुख्यतः यह क्रिया होती है पौधे के क्या होती है, पत्ती के मध्य पर, जिसे बोलेगा मीजोफिल में उपस्थित हरित लवक में संपन्न होती है। अब ये मीजोफिल क्या होता है, यानी सिंपल से जब आप एक पत्ती देखोगे तो पत्ती में क्या होते हैं, ऐसे लेयर होगी। ठीक, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, जो बीच की जो लेयर होती है, बीच वाली पत्ती की लेयर होती है, जिससे बोलेंगे आप मीजोफिल या मध्य परत बोलते हैं, मध्य पर्ण बोलते हैं इसी को, मध्य पर्ण। पर्ण मीन्स बेटा पत्ती होता है, पर्ण मीन्स पत्ती। ठीक, मध्य मीन्स बीच की। तो इसमें क्या होता है, आपका एक संरचना होती है, कौन सी, हरित लवक, ये वाली संरचना होती है। ठीक है, और यहीं पर आपके वही पढ़ाएंगे लास्ट में थोड़ा सा आगे चल करके, हरित लवक में ही आपका क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, जो CO2 को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं इस क्रिया के दौरान। ठीक है, तो ये आपकी मध्य पर्ण होती है। यहाँ से क्या निकलता है आपका, निकलता नहीं, यहाँ पर क्रिया होती फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, निकलने वाला शब्द है वो आपको स्टोमेटा में बताएंगे क्या निकलता है। तो ये आपकी पर्टिकुलर साइड हो गई, किसमें, पत्तियों में। तो जो पत्ती होती है, तो पहले थोड़ा सा जानेंगे पत्ती बारे में। जो पेड़ की पत्ती होती है उसमें क्या होती है, तो पेड़ की पत्ती को जब आप बाहर से देखोगे, ठीक है,
किसी भी पेड़ की पत्ती को जो बाहर से देखते हो, ठीक, तो उसमें क्या क्या दिखता है, बस 2 मिनट में अभी आपकी पूरी पत्ती क्लियर हो जाएगी। पत्ती की बाह्य संरचना देखेंगे हम, बाहर से देखेंगे कैसी है बाह्य संरचना है। तो जब भी आप कोई भी पत्ती देखोगे, ठीक है, एक टिपिकल की बात कर रहा हूँ, मोस्टली आपकी जो टिपिकल पत्ती होती है उसमें क्या क्या दिखेगा, तो उसकी संरचना में क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहले उसमें क्या दिखेगा, आपको पर्ण आधार दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, पर्ण आधार दिखेगा, पर्णाधार, पर्णाधार, पर्ण आधार जिसे बोलेंगे लीफ बेस। क्या बोलेंगे बेटा, लीफ बेस बोलते हैं, ठीक है, लीफ बेस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो पत्ती जो होती है मेन शाखा से जुड़ी होती है, ठीक है, मेन शाखा से जुड़ी होती है। जैसे आप मानिए ये आपकी कोई सी पत्ती है, ठीक है, ये आपकी एक पत्ती है और ये वाली, इसमें ये जो पार्ट जो होता है ये जुड़ता है मेन शाखा से, ठीक है, जो मेन शाखा से जुड़ता जो है ये वाले, ये सब संरचना की बात करेंगे अभी हम लोग इसमें। तो ये वाला पार्ट की बात करें इसकी, तो ये क्या करता है, आपका शाखा से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक शब्द लिख लेंगे, ये क्या करता है, शाखा से जोड़ने का काम करता है, छोटा छोटा लिखेंगे, मैं इसका शाखा से जोड़ता है। जो मेन शाखा होगी जिसमें पत्ती जुड़ेगी, ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पर्ण आधार, पहली संरचना होगी। इसके बाद में क्या होता है, ये जो संरचना होती है यहाँ से यहाँ तक की संरचना, ठीक है, पर्ण आधार से जो बीच वाला जो पत्ती पकड़ेंगे आप लोग, तो उसमें क्या दिखेगा आपको सेकेंड नंबर पर, तो उसे लिखेंगे पर्ण व्रंत बोलते हैं, ठीक है, पर्ण व्रंत बोलेंगे, ठीक है, पर्णाधार पर्ण व्रंत बोलेंगे, पर्ण व्रंत, पर्ण व्रंत, ये मात्रा नहीं, ये बेटा रा लगा हुआ रा, ठीक है, पर्ण व्रंत। पर्ण व्रंत क्या होता है, यो पत्ती जो होता है यहाँ से यहाँ तक की संरचना होती है, ठीक है, लिखेंगे पर्ण आधार से जुड़ी होती है। कहाँ पर रहती है, पर्ण आधार, पर्ण आधार से जुड़ी होती है। ये बोल सकते हैं ये पत्ती का डंठल होता है, ठीक है, क्या होता है, पत्ती का डंठल, पत्ती का डंठल होता है, पत्ती का डंठल, ये वाला डंठल जिसे लगी रहती है। इसके बाद में जब आप आगे जाओगे पत्ती में, ठीक है, जब पत्ती को आगे जाओगे तो पत्ती में क्या देखोगे आप लोग, पर्ण फलक देखोगे, ठीक है, क्या मिलेगा, पर्ण फलक मिलेगा। तो इसके बाद में तीसरा नंबर लिखेंगे पर्ण फलक, पर्ण फलक। पर्ण फलक में क्या देखते हैं, तो पर्ण फलक क्या होता है, ये जो पत्ती का जो फैला हुआ जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, चौड़ा पार्ट, इसे बोलते हैं पर्ण फलक, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पर्ण फलक में इसमें नोट करोगे, ठीक है, यह है पत्ती का चौड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, तो चौड़ा भाग होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, चौड़ा, ये वाला पार्ट, ठीक, चौड़ा होता है। इसके बाद में तीसरा यानी चौथा नंबर जो पॉइंट आपका आ गया है, चौथा नंबर जो पॉइंट आएगा वो होगा आपकी सिराएं, ठीक है, पर्ण फलक हो गया, इसके बाद में सिराएं, सिराएं, ठीक, सिरा या सिराएं। तो जो बीच में जो होती है एक जो होती है ये का ये वाला, तो ये एक बीच में सिरा होती है, मध्य सिरा जिसे बोलते हैं, और इसी सिरा क्या होती है, इसके पैरेलल या अलग अलग इसका जो विन्यास होता है, ठीक है, वो आप 11th पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये संरचना होती है, ये आपकी छोटी छोटी सिराएं हो जाती हैं ये वाली, ठीक। तो ये पूरी पत्ती में आपकी ऐसी है बटी रहती है। तो इनका जो थोड़ा सा काम की बात करेंगे, जो सिराएं एक हिसाब से कैसी, जैसे हमारे बॉडी में क्या होती है, आपकी जो नसें होती हैं, नसें, ठीक है, नसें होती हैं, सेम नसों का काम करती हैं। जैसे नसें क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो काम नसें करती हैं हमारी बॉडी में, ऐसे नसें होती हैं इनके शरीर में, इनके पत्तियों में, ठीक है, तो ये काम
वो यहाँ पर होता है। ठीक, तो इसमें क्या लिख लेंगे आप लोग शिराओं में। ठीक, ये कहाँ होती है? पर्णवृंत में जाती हैं, पर्णफलक में होते हैं। शिराएं में लिखेंगे यह क्या है? यह पर्णफलक। पर्णफलक क्या बोले? तो जो चौड़ा हुआ पार्ट पर्णफलक में फैली रहती है। ठीक है, सॉरी, फैली रहती है। कहाँ फैली रहती हैं? तो बात करेंगे बेटा पर्णफलक में फैली रहती हैं। ठीक है, और यह कहाँ जुड़ी होती हैं? तो ये आपके पर्णवृंत से जुड़ी होती है। पर्णवृंत से जुड़ी रहती है। ठीक है, किससे जुड़ी रहती है? पर्णफलक से जुड़ी रहती है ये वाली संरचना। ठीक, और ये पूरी बॉडी मतलब इसकी पूरी पत्ती में फैली रहती है। तो ये आपको 4 पॉइंट लिख लेने हैं किसके? कौन सी पत्ती की? पत्ती की बाह्य संरचना में। ठीक, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस मोटी मोटी बातें, अच्छी बात है। पहला पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक और शिराएं कहाँ पर हैं? तो वो मैंने आपको यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। एक बार मैं दोबारा से इसको अच्छे से करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आप मान लीजिए ये आपका कोई पत्ती रहेगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे बस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? एक यू लाइन निकालूंगा। अब इसमें क्या कर देना है आपको? ऐसे करके यूँ ये सिराएं बना देनी है। ठीक है, ये वाली ऐसी सिराएं बना देनी है। अब इसमें क्या देखेंगे? अभी जो इसके बाद में संरचना देखेंगे ना, वो यहाँ से आपकी आंतरिक संरचना होगी। ये मैंने बाहर की संरचना ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे मैंने ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये जो पार्ट होता है इसी का नाम है बेटा पर्णाधार। ठीक है, और ये बेटा हो जाएगा पर्णवृंत। एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर्णवृंत, ठीक है, और ये जो चौड़ा पार्ट दिख रहा है इसी का नाम है बेटा पर्णफलक। पर्णफलक, ठीक, और ये क्या है? तो ये बोलेंगे पर्णशिरा। क्या है? पर्णशिरा है। और ये बहुत सारी शिराएं तो बोल सकते हैं पर्णशिराएं बोल देंगे, लेकिन मेन आपकी यही होती जो आपके यहाँ से जुड़ी होती, किससे? पर्णवृंत से, और आखिर तक जाती जहाँ तक पत्ती की आपकी जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ तक जाती है। ठीक, तो ये आपकी सिंपल से पत्ती कौन सी? बाह्य संरचना थी। इसके बाद में ये अंदर होती है। जब भी पत्ती आप देखोगे, ठीक, जब कहीं पत्ती देखोगे तो पत्ती आपको एक तुझे ऊपर दिखेगी चिकनी तरफ से, और नीचे होती खुरदरी पत्ती होती होगी, देखा ही होगा आपने। तब ये खुरदरी क्यों होती है और चिकनी ऊपर से क्यों होती है? सारी चीज़ों सबका जवाब अभी जस्ट इसको मिटाने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो अभी बने रहिए मेरे साथ में। अब मैं आपको बताऊंगा जो पत्ती होती है नीचे से कैसी होती है बेटा? खुरदरी होती है और ऊपर से चिकनी होती है। ठीक, तो ऐसा क्या कौन सा सब्सटेंस होता है उसमें ताकि ऊपर चिकनी हो जाती है और बीच में ऐसा क्या नहीं होता है जो नीचे खुरदरी रहती है? ठीक, तो अब एक हेडिंग मेरे साथ में डालेंगे, पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना, क्योंकि हम पत्ती पढ़ रहे हैं। पत्ती ही पौधे का वह अंग होती है, ठीक है, वह स्पेशल ऑर्गन है जिससे पौधे क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। जिससे क्या करते हैं? पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, तो अब इसमें देखेंगे कि आपकी पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था पत्ती की बाह्य संरचना, अब देखेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना, इसको थोड़ा सा सही से पढ़ना है। ठीक है, ये यहाँ से, क्योंकि अब जो मेन जो प्रोसेस होता है ना वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया। सारी चीज़ें अंदर मिलेंगी, क्योंकि वो तो बाहर का एक आउटलाइन मैंने बता दिया आपको कि ये पत्ती में होता है। ठीक है, तो हेडिंग पढ़ के रेडी हो गई है, मैं लिख दिया है और आप लोग भी नोट कर लेंगे मेरे साथ में। ठीक, तो अब लिखेंगे, देखो क्या होती है। कोई भी पत्ती जब आप देखते हो, ठीक, जैसे मैंने अभी बनाया था पत्ती को, तो कोई पत्ती देखते हो तो पत्ती में क्या होती है? आपकी 2 परतें होती है, एक निचली होती है, एक ऊपरी होती है। मतलब बाह्य त्वचा बने। बाह्य त्वचा जो होती है वो 2 तरह की होती है, एपिडर्मिस होती है, 2 होती हैं, एक नीचे वाली होती है, एक ऊपर वाली होती है। ठीक, तो जो नीचे वाली उसे बोलेंगे निचली बाह्य त्वचा,
और जो ऊपर वाली होगी उसे बोलेंगे ऊपरी बाह्य त्वचा। ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ओके, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी किसकी, इसमें भी सबसे पहले किसकी बात होगी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाह्य त्वचा में ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक, जिसे बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ठीक, थोड़ा सा मैं लिखा नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगा फिर से, मैंने बोल तो दिया है बट आप लोग समझ सको। जो पत्ती जो होती है, मैंने बोला था दो संरचनाएं होती हैं बाह्य परत में, जो बाह्य त्वचा होती है दो होती है। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जो पहले जो होती है बोलते हैं जिससे बोलेंगे ऊपरी, जो ऊपर की ओर होती है तो उसे बोलेंगे ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा। और नीचे वाली होती है जिससे बोलेंगे निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। ठीक है, निचली बाह्य त्वचा यानी ऊपर और नीचे हो गई। इसके बाद में बीच में जो परत होती है ऊपर और नीचे, ठीक है, मान ली उसके बीच में जो परत होती है बीच वाली को, तो बीच वाले का जो नाम होता है उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, बीच में होती है उसी को बोलते हैं मीजोफिल, या बोलेंगे इसे मध्य पर्णोतक, मध्य पर्ण या मीजोफिल बोल सकते हो इसे, मीजोफिल। ठीक है, तो ये आपको मैं जितनी चीजें पढ़नी है इसमें समझना। और जो मीजोफिल होता है इसी में, ठीक है, इसी में क्या आपके होते हैं, हरित लवक होते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी इसकी, तो इसके बारे में लिखेंगे। ठीक, इसके बारे में लिखोगे आप लोग मेरे साथ में, तो क्या नोट करोगे, ऊपरी मातुचा में यह मृदूतक की बनी होती है। क्या लिखेंगे, यह मृद ऊतक, मृद ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मृद ऊतक की बनी होती है। ठीक है, इसकी सतह पर या इस पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हरित लवक वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्टोमेटा जो आपके होते हैं वो भी कम होते हैं। तो इस पर रंध्र बोले तो स्टोमेटा, ठीक है, रंध्र यानी स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं कम पाए जाते हैं। इस पर स्टोमेटा कम पाए जाते हैं। और ऊपरी है तो ये तो लिख सकते हैं, ऊपरी पर तो होती है कम पाए जाते हैं। दूसरी बात, जब यहाँ पर क्या है आपका स्टोमेटा कम है, ठीक, तो इसके ऊपर क्या होता है आपका जो चिकनी पत्ती क्यों होती है, पानी डालोगे कई पत्ती पर तो पत्ती से पानी रुकेगा नहीं, तुरंत ही नीचे डाउन मतलब गिर जाएगा। ठीक है, तो चिकनी होती है। तो यह लिखेंगे, यह या इस पर, चलो ये लिखेंगे इस पर या यह, चलो इस पर लिख देंगे, इस पर क्यूटिकल इस पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, की परत पाई जाती है। ठीक है, क्या लिखोगे, इस पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्लियर, कौन सी परत पाई जाती है, तो बोलेंगे क्यूटिकल की परत पाई जाती। इसी कारण यह त्वचा, कौन सी त्वचा, अपर एपिडर्मिस यानी ऊपरी वाली त्वचा जो होती है वो चिकनी होती है। इसी कारण त्वचा चिकनी होती है। ठीक है, कैसी होती है, तो बोलेंगे इसी के कारण कैसी होती, त्वचा चिकनी होती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में क्या करेंगे आप, दूसरी यानी बोले तो ये ऊपरी, इसके बाद में तीसरी रहेगी आपकी, सॉरी दूसरी, निचली
बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, ठीक, जिससे बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, तो अब बात करें, ये थोड़ी सी नीचे वाली बात करें, पत्ती के नीचे जो खुरदरी संरचना होती है उसमें, इसमें देखिए क्यूटिकल नहीं होता, इस वजह से ये चिकनी नहीं होती है, और ये चिकनी होती है क्योंकि इस पर क्यूटिकल होता है, ठीक है, मैंने यही रीजन आपका क्यूटिकल का होता है। तो इसमें लिखेंगे यह भी मृद ऊतक की बनी होती है, बनी होती है, ठीक है, यह मोटी होती है, यह मोटी होती है। बाह्य त्वचा जो परत बनी होती है ये थोड़ी सी मोटी होती है, निचली वाली, ठीक है, और इस पर रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं, या अधिक पाए जाते हैं, इस पर रंध्र अधिक पाए जाते हैं, इस पर रंध्र अधिक पाए जाते हैं, ओके। तो ये इसमें पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, इसमें निचली बाह्य त्वचा में, ये हो गए किसके ऊपरी बाह्य त्वचा के पॉइंट, ठीक है। मृदूतक की बनी होती, ये भी बनी होती, ये भी बनी होती, इसमें क्यूटिकल पाया जाता है, इसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, इसमें रंध्र कम मात्रा में होते हैं और इसमें क्या होते हैं, रंध्र आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इसमें रंध्र होते हैं वो अधिक होते हैं, ठीक है, और वो उसमें ना भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होते हैं वो इसी में होते हैं, ठीक है, रंध्र। तो इसके बाद में जब आप पढ़ोगे कौन सी रंध्र, रंध्र पढ़ लेंगे, वही बाह्य त्वचा और ऊपरी त्वचा, बीच में आपको कौन सी मिलेगा, मीजोफिल मिलते हैं, ठीक। तो मीजोफिल में आप क्या पढ़ते हैं, मीजोफिल में पढ़ेंगे आप लोग एक संरचना पढ़ेंगे जिससे बोलेंगे, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, स्टोमेटा रंध्र, ठीक है, रंध्र, ये वाली संरचना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट बोर्ड की, ठीक है, यूपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर भी मतलब ये पूछा जाता रहता है, स्टोमेटा वाला क्वेश्चन, या रंध्र क्या होते हैं, रंध्र का काम क्या, ये सारी चीज़ें आपसे थोड़ा सा बोर्ड पूछ लेता है, तो इन्हें यहाँ से ही क्लियर करेंगे। रंध्र तब आप एक अलग से जो हेडिंग पढ़ेगी मध्य पर, तो वो नहीं डालूंगा मैं सीधी सी हेडिंग यहाँ पर लिखूंगा बेटा, रंध्र, क्या लिखेंगे, रंध्र लिखेंगे, इसके भाग लिखेंगे संरचना में, तो ये हो गए। तो यहाँ पर मैं तीसरी संरचना लिखने वाला हूँ, वो लिखोगे आप रंध्र, ठीक है, रंध्र जिसे बोलेंगे स्टोमेटा, क्या बोलोगे, स्टोमेटा लिखोगे, ठीक है। रंध्र ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक। तो इसमें आप लिखोगे ये पादप की जो पौधा होता है उसकी पत्ती, और पत्ती की सतह आप भी बोले तो निचली वाली सतह, ठीक है, निचली बाह्य त्वचा उस पर होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, नोट करोगे, स्टोमेटा यह पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। यह पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, कौन से, रंध्र, रंध्र यानी छेद होते हैं, ठीक है। पौधे की सतह किस पे, निचली सतह पर पाए जाते हैं, निचली सतह क्या नाम था, निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। यह जो अब देखिए शेप इनका कैसा होता है, जो गुर्दे या सेम के बीज के आकार के होते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, कैसे होते हैं, तो गुर्दे के आकार के होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा, ये समझ लीजिए आपका
एक बन जाएगा इधर से, और सेम ऐसा ही बनाना चाहूँगा इधर से आपका। यानी ये आपको यूँ करके जोड़ लेना है, इसको अंदर से थोड़ा सा ले जाकर ये संरचना बनेगी ये वाली, ठीक है। ये इसके अंदर ये जो पार्ट रहता है, इस वाले अंदर वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट, ये जो होता है इसी को बोलते हैं रंध्र, ठीक है। इस वाले पार्ट का नाम हो जाता है रंध्र, अंदर वाले। और ये जो होती हैं, ये बाहर जो होता है, ये क्या होता है, यही आपका ये जो आपकी कौन सी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, गॉड कोशिकाएं होती हैं। और यहीं पर आपके जो अंदर ही होते हैं स्टोमेटा, क्या बोलते हैं इसे, हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। तो हरित लवक इसके चारों ओर हो जाते हैं, और ये जो छिद्र होता है ना, ये छेद दिखता है आपको, होल, ये वाला, जिसका नाम हो जाता है रंध्र यानी स्टोमेटा, ठीक। तो ये आपको मैंने एक बनाया, ऐसी पूरी पत्ती में कई एक होते हैं, ठीक। इनसे काम क्या है, आप मैंने क्या बोला था, वायुमंडल से CO2 लेते हैं तो वो इसी के द्वारा जाएगी, और इसके जो सह उत्पाद बनता है O2, जो मैंने अभी पीछे लिखवाया आपके लिए, सह उत्पाद में क्या बनता है, O2 बनता है, तो वो इससे बाहर निकलेगी। तो इसका काम क्या रहता है, केवल O2 CO2 का आदान प्रदान करना, ठीक। इसके साथ में एक और काम क्या रहता है, जब पौधे, आप सभी को मालूम है क्या करते हैं, जब पौधे जल का क्या करते हैं, जब जल बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा जल हो जाता है, ठीक है, जिसे बोलेंगे बाष्पो उत्सर्जन, बाष्पो उत्सर्जन। तो बाष्पो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको गैस के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी आपका पानी कहाँ से निकलता है, तो स्टोमेटा से निकलता है, ठीक है। क्या कहाँ से निकलता है, स्टोमेटा से निकलता है, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे लिखेंगे बेटा, यहाँ से स्टोमेटा की संरचना मिटा देंगे। रंध्र कैसे होते हैं, आपके सेम के बीज के आकार के होते हैं, इतना लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसमें इसके चारों ओर क्या होती हैं, आपकी सहायक या गार्ड कोशिकाएं होती हैं, ठीक। इसके या इस छिद्र, कौन सा छिद्र, स्टोमेटा, इस छिद्र के चारों ओर रक्षक, गार्ड क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये रक्षक कोशिकाएं में क्या होते हैं, आपकी जो ऐसे संरचना, मान लीजिए ये संरचना, उसी में क्या था, आपका हरित लवक था, इन्हीं में हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक, ठीक। क्लोरोप्लास्ट होता है इसी में, और इसी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इसी में। तो हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक। ये रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षक कोशिकाएं रंध्रों को या रंध्रों की, ठीक है, ये रक्षक कोशिकाएं रंध्रों की क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि वही खुलना बंद होना, क्रिया विधि का नियंत्रण करती हैं। द्वार कोशिकाएं होती हैं ना, द्वार खोलने के लिए, ऐसी यहीं पर आपकी ये कोशिकाएं होती हैं, रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। यहीं पर जो आपकी गार्ड सेल होती है रक्षक कोशिकाएं में ही थोड़ा सा अंदर क्या होती हैं, आपकी गार्ड सेल्स, ठीक है, वही आपकी काम करेंगे, यहाँ पर क्रियाविधि का नियंत्रण करती हैं, नियंत्रण करती हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आपका स्टोमेटा हुआ, ठीक है, कितना हुआ, स्टोमेटा हो गया। तो ये स्टोमेटा क्या करेगा, यहीं से आपका क्या लिखना चाहते हो, इसका काम लिखना चाहो तो वो भी आप नोट कर सकते हो, ठीक। तो मैं चाहूँगा आप साथ साथ इसको भी नोट कर लें, ठीक। रंध्र
पौधों, चलो रंध्र प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के समय या दौरान के समय CO2 व O2 का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हो? पौधे रंध्रों की सहायता से श्वसन करते हैं, पौधे रंध्रों की सहायता से श्वसन करते हैं। जबकि पढ़ेंगे अभी आगे, श्वसन आपका है सेकंड वाला प्रोसेस, श्वसन अभी पोस्ट पढ़ रहा हूँ ना, तो ये क्या करते हैं, आपके श्वसन करते हैं। और इसी की सहायता से क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन से जो आपका एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके बेटा रही, आपके पत्ती के अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर क्या होता है। इसके बाद में आपको इसी में जो आपके क्या होते हैं, मैंने लिखा होगा कहीं पर, ये देखो लिखा है बेटा, इन्हीं में क्या होते हैं बेटा, हरित लवक होते हैं। तो थोड़ा सा 9th क्लास में तो आप पढ़ के आए हो अच्छे से, हरित लवक क्या होता है। ठीक, तो हरित लवक आपकी जो लास्ट जो पार्ट रहेगा आपका पत्ती का, वो लिखेंगे हरित लवक, क्योंकि हमें पढ़ना है क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हरित लवक ना पढ़ा जाए ये नहीं हो सकता, हरित लवक। ठीक, तो हरित लवक कैसे होते हैं, तो हरित लवक देखेंगे आपका एक कोशिकांग होता है, एक डबल झिल्ली वाला। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन युक्त या दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, यह दोहरी झिल्ली से बना, दोहरी झिल्ली युक्त लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह भी कम लग रहेगी। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, पाया कहाँ जाता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है, कहाँ पाया जाता है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ओके, दोहरी झिल्ली से जुड़ा भरा होता है। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, जैसे आपका कोशिकांग है तो कोशिकांग के अंदर द्रव होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, है ना। तो इसके अंदर के द्रव को स्ट्रोमा कहते हैं, इसके अंदर के द्रव को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर के द्रव को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, इसी स्ट्रोमा के अंदर अनेक कुछ सतत या असतत, मतलब लगातार या कंटिन्यू, थोड़ा सा गैप छोड़ के कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आपके सिक्के जैसी संरचना पाई जाती हैं। ठीक, जिन्हें आप ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेना। जैसे थोड़ा सा जोड़ने का काम करेंगे, जैसे समझो ग्रेना आपका यहाँ पर, चलो थोड़ा सा बना लेंगे, ये आपका मान लो, और यहाँ से ये इस प्रकार का ये, और फिर ये जोड़ देगा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ जोड़ने का ये वाला। ठीक, तो ये जो आपके सिक्के जैसे बन रहा है, ये तो इन्हें बोलेंगे थैलेकोइड। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, ठीक है, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, इससे बोलते हैं स्ट्रोमा, इससे बोलेंगे स्ट्रोमा। और ये थैले जैसी जो सिक्के जैसी संरचना दिख रही है, इससे बोलेंगे बेटा थैलेकोइड। क्या बोलेंगे, थैलेकोइड बोलेंगे। अब बेटा मैंने 2 वर्ड आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं यही चीज़ आपको बार बार रिकॉल करवाऊंगा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा और ग्रेना, ग्रेना। ठीक है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ग्रेना, ग्रेना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक, तो ये थैलेकोइड इसको जोड़ दिया, तो इसका नाम बेटा पड़ जाएगा ग्रेना। ठीक है, और ये जो अंदर द्रव भरा रहता है, इसका नाम होता है बेटा स्ट्रोमा। तो इसमें आपको स्पेशली इस चैप्टर में बात करें तो इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा की कहानी पढ़ना है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम करता है, क्रियाविधि कैसी क्या होती है, कैसे बनता है। ठीक है,
पौधे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें, ठीक। तो इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि जितना अभी इसका डायग्राम आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये तो आप 9th में पढ़ के आ रहे हो, ये पढ़ना। इसके अंदर द्रव को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर कहाँ तक दिख रहा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर सतत असतत लिखेंगे, सतत या असतत, असतत, असतत संरचना को जोड़कर या जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ग्रेना कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, क्या बोलेंगे इनको, तो इन्हें बोलेंगे ग्रेना कहते हैं, ठीक। इसके बाद में आगे बात करेंगे ग्रेना। अब ग्रेना और स्ट्रोमा की कहानी क्या है। थैलेकोइड आपको लिखना चाहूँ कि जो थैले जैसी संरचना होती है, सिक्के जैसी संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं। कुछ ऐसी संरचना बनी होती है उसमें, इसके अंदर, उसे बोलते हैं थैलेकोइड, ठीक। लेकिन इनका अभी यहाँ पर कोई इतना ऐसा रोल नहीं है, अभी जो आप पढ़ोगे, ठीक है, उसे मैं लिखूँगा यहाँ पर। तो इसकी चीज़ जो है इसको मैं हटा दूँगा इसको, और यहाँ पर 2 मिनट केवल जस्ट 1 सेकंड ध्यान देंगे मेरी बात को अच्छे से सब लोग, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें, स्ट्रोमा, 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 स्ट्रोमा क्या होता है, जो उसके अंदर द्रव भरा रहता है, इसके अंदर द्रव भरा रहता है, उसे स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे प्रकाशिक अप्रकाशिक कौन सी होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक क्रिया होती है। अगला लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या लिखेंगे, ग्रेना, ठीक है। क्या लिखेंगे, ग्रेना। जो मैं दोनों चीज़ें आपको लिखा रखी हैं, ये आपका ग्रेना है और ऊपर वाला स्ट्रोमा है, ठीक। ग्रेना में कौन सी होती है, यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। क्या बोलेंगे, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक क्रिया होती है, ठीक, प्रकाशिक क्रिया होती है। तो बेटा अभी हमने इसमें क्या देखा, आपको पत्ती की संरचना, ठीक, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। मैं जो बाहर में तो मैं केवल आपको एक आउटर लाइन दे दिया कि पत्ती में ये होता है, मैंने जो पूरा जो रस है वो ये है, ठीक। पूरा जो अंदर का जो प्रोसेस है वो ये चलता है। इसमें मैंने आपको कहाँ से स्टार्ट किया, हरित लबक जो पढ़ाया था। हरित लबक में क्या होता है, आपका स्ट्रोमा होता है और ग्रेना होता है, ठीक। थोड़ा सा काम क्या रंध कर देते हैं, वो क्या होते हैं, CO2 O2 को अंदर ले लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है, इसके अंदर जो आपके स्ट्रोमा होता है, ये इनमें होती है अप्रकाशिक क्रिया। कौन सी होती है, अप्रकाशिक क्रिया होती है। और जो ग्रेना होता है, इसमें होती है प्रकाशिक क्रिया, ठीक, प्रकाशिक क्रिया होती है। तो इसे एक अच्छे से एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में जो अगला लेक्चर आने वाला है बेटा, तो वो आएगा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कौन सा होता है, ठीक। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।